बच्चे ज्यादा डर जाते हैं। हमारे तो चौकी इंचार्ज साहब भी रहते हैं, तो वो कहते हैं भाई तू जहाँ बच्चे ज्यादा रहे वहां तू फ्रंट पे न रहा कर। बच्चे डर जाते हैं। और कप्तान साहब ने 2-2 हजार रुपए से पुरस्कृत किया है, और आरआई साहब ने 101 रुपए से। मूछ को मैनेज हमारी मिसेज ही करती है, मिसेज ही मेंटेन करती है। मुझे पकड़ के ही उठा लेता है, उसके सबसे आसान लगता है, मुझे पकड़ के खींचता है, अपने आप उठ के बैठ जाता भाई है। साहब, मूछे तो आपने बहुत देखे होंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जो इनकी मूछ एक अलग पहचान बनाती है ये पूरे विभाग में या पूरे आपके समाज में। इनसे जानते हैं इनकी मूछ रखने की क्या खूबी है या इनके जहन में कैसे है। सबसे पहले स्वागत है आपको। जी धन्यवाद भैया। जैसे मूछ की राज क्या है? हाँ देखिए, मुझ से जो एक पर्सनालिटी होती है ना, ये सबसे अलग लुक देती है। जी। अगर 100 लोग हैं या कहीं भीड़ भाड़ क्षेत्र में जाइए, पर्सनालिटी कुछ तो अलग होना चाहिए ताकि सारे लोगों का अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़े और आप ही को लोग देखें। इसलिए हमने देखा कि भाई क्या मुझे करना चाहिए ताकि मैं कहीं अगर जाता हूँ तो मेरी पर्सनालिटी अलग दिखे, यानी अपने को बताना ना पड़े, लोग जान लें। लोग खुद ही जान ले। एक देखते हैं तो वो 5 को खुद ही दिखाते हैं, यार ये लोग देखो ये कैसी मूछें रखे हैं। तो इससे अपनी अलग एक पहचान उभर के आती है और अट्रैक्शन बढ़ता है लोगों में। जी। पहले अपना पूरा परिचय दे दो। हाँ, मेरा नाम प्रमोद प्रसाद गोंड है। मैं जनपद देवरिया का रहने वाला हूँ। भटनी थाने में हमारा घर पड़ता है। उस समय अब चर्चा का विषय बने हुए हैं। जी देखिए, यही अट्रैक्शन जो है लुक हमारी है। हमारी लुक ही ऐसी है, पूरे प्रदेश में इस तरह की लुक आप मूछे तो सबकी देखे होंगे, लेकिन इस तरह के मूछे आप किसी की नहीं देखे होंगे। हमने भी किसी से देख के, किसी का मूछे देख के ही इंस्पायर हुए थे। मूछ रखने का वो शौक हमारा हुआ। एक पीटीआई उस्ताद थे हमारे जो ट्रेनिंग दिलाते थे, उन्होंने इसी तरह की मूछ रखी थी और उन्हीं को मूछ देख हमको बड़ा अच्छा लगा और उसी लुक में हमने भी रखा। और जब रखा 6-7 महीने के हुए, हमारी मूछें बड़ी हुई, तो मीडिया वालों ने हमको, आप ही जैसे लोग थे जिन्होंने मुझे हाईलाइट किया था। और जब पहली बार मैं मीडिया में आया, चर्चा में आया, तब से हमको लगा कि यार कुछ मैं अलग करूंगा तो लोगों का अट्रैक्शन मेरी तरफ बढ़ेगा और कहीं जाके हमको कुछ वो कहना दिखाना नहीं। मैं जहां भी जाता हूँ लोगों की नजर हम पे ही रहती है। जी। लेकिन जो ये मूछें है, इस मूछ को लेके कहीं आपके विभाग से कितना सपोर्ट मिलता है? हाँ, विभाग हमको 362 रुपया पर मंथ वेतन के साथ ड्रा करती है मूछ मेंटेनेंस। और यहाँ भी देखिए, अभी 1 साल हो रहा है मुझे आए हुए। 1 साल में यहाँ से हमारे महाराजगंज के डीएम महोदय, महाराजगंज के एसपी महोदय और महाराजगंज पुलिस लाइन के आरआई साहब ने हमको, डीएम और कप्तान साहब ने 2-2 हजार रुपए से पुरस्कृत किया है और आरआई साहब ने 101 रुपए से सम्मानित किया। मूछ की वजह से? मूछ के लिए ही। जी। अच्छा, लेकिन विभाग में कभी अपनी मूछों को लेकर क्या चर्चा होती है? हाँ देखिए, मूछों को लेके यही चर्चा होती है। कहीं भी जाता हूँ तो मुझे अपना, या फिर अगर मैं किसी मामले को देखने किसी गांव में गया हूँ, कहीं कोई बात हुई है और कोई अधिकारी भी जाते हैं या हमारे एसओ महोदय जाए या हमारे चौकी इंचार्ज साहब जाते हैं, अगर उनको नहीं पता है कि इस मामले को कौन देख रहा है तो वो जाते हैं वहां, पूछते हैं भाई कौन आया था, कौन इस मामले को देख रहा है। तो लोग नाम नहीं जानते हैं, लेकिन यही बताते हैं भाई मोचू दीवान जी आए थे। बस हमारी पहचान हो जाती है। हम अच्छा करें या बुरा करें, अगर हमारी पहचान छिपती नहीं है। अगर मैं कहीं कुछ बुरा करता हूँ तो भी मैं पकड़ा जाऊंगा, अच्छा करता हूँ तो भी पकड़ा जाता हूँ कि हाँ भाई इनका नाम आ जाता है कि हम मोचू दीवान जी आए थे, तो मोचू के नाम से ही फेमस है यहाँ पे। इसके लिए आपको अच्छा तो करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अब मैं चाह के भी, मुझे कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि मेरा लुक ऐसा है कि मैं किसी की नजर से बच नहीं पाऊंगा। किसी ने भी अगर देखा है तो मेरी शक्ल एक बार देख लिया तो वो भूलता नहीं है और वो कहीं भी मुझे पहचान लेगा। या किसी को बताना है तो उसको ये नहीं कहना है कि पता नहीं किस नाम का था, कहाँ का था। पूरे जिले में आप जहां भी रहता हूँ, अगर सिर्फ इतना बता दिए कि ऐसी मूछें थी तो मैं पकड़ में आ जाता हूँ कि हाँ भाई फला दीवान जी थे। अच्छा, जब गांव में आप जाते हैं तो गांव में बच्चे पुलिस से बहुत डरते हैं, तो जब आप जाते होंगे तो दुगुना डर हो जाता है। देखिए, डर का, बच्चे ज्यादा डर जाते हैं। हमारे तो चौकी इंचार्ज साहब भी रहते हैं, तो वो कहते हैं भाई तू जहाँ बच्चे ज्यादा रहे वहां तू फ्रंट पे न रहा कर। बच्चे डर जाते हैं। और जो बड़े लोग होते हैं जो मूछ की कीमत समझते हैं, वो बूढ़े बुजुर्ग हो या महिलाएं हो, महिलाएं भी काफी, लड़कियां हैं या औरतें हैं, अक्सर हमारे साथ जहाँ भी रोड चौराहे पे अगर मार्चअप होता रहता है या गश्त में रहते हैं तो लोग रोक रोक के हमारे साथ सेल्फी लेते रहते हैं। जी। तो चाहे महिलाएं हो या मर्द हो, कोई भी हो, जेंट्स हो या लेडीज हो,
जिनको भी मूछ की कीमत पता है वो आके जरूर सेल्फी लेते हैं। लेकिन मूछ के लिए आपकी मेंटेनेंस कितना लग जाता है, जो एक्चुअल अमाउंट जो आपका है? देखिए 3,000 से ऊपर लगभग हमारा मूछ मेंटेनेंस का खर्चा आता है। अमेरिकन कंपनी का मैं डेथ ग्रिप वैक्स यूज करता हूँ, सीरम यूज करता हूँ, और एक स्पाइडर वैक्स आती है वो। और बिना अगर लाइट नहीं है तो मूछ मेंटेन नहीं हो पाता है। लाइट रहता है तो ही कंघी लगा के और हेयर ड्रायर से करना पड़ता है। परिवार का कितना सपोर्ट मिलता है मूछ के लिए? हाँ, मिसेज हमारी बहुत सपोर्ट करती है। जितना मैं अगर तैयार होना होता है लगभग 1 घंटे मुझे तैयार होने में लग जाता है। मैं वर्दी पहन लेता हूँ, मूछ को मैनेज हमारी मिसेज ही करती हैं, मिसेज ही मेंटेन करती हैं जी। जो आपके बच्चे है ना, हाँ बच्चा है एक। बच्चा का क्या प्रभाव पड़ता है? जब बच्चों को गले से लगाते होंगे। हाँ, बच्चे को जब गले लगाते हैं तो ऐसे तो रहता है, अगर दुलार करना हो, प्यार करना हो बच्चे को तो वो हट जाता है कि नहीं पापा मुंह से गड़ रही है आपकी। या फिर अगर सोना होता है तो मैं चाहता हूँ बेटे को लेकर अपनी गोदी में सोऊं, तो कहता नहीं पापा आपके मुंह से गड़ती है, मैं मम्मा के पास जा रहा हूँ, तो अपनी माँ के पास सोता है। उसी लिए मैं 6-7 महीने पहले जब चुनाव था तो हमने कहा कि चलो चुनाव में मेंटेन भी नहीं हो पाएगा, चुनाव कराने जाऊंगा तो, और इतने सारे सामान लेके मैं जा भी नहीं सकता हूँ वहाँ चुनाव के समय में, तो हमने मूछ कटवा दिया कि बच्चा अब मेरे पास सोएगा। लेकिन फिर भी नहीं सोता था, वो दिन भर तो रह लेता था साथ में, लेकिन रात को अपनी मम्मा के पास ही। तो हमने कहा भाई जब बच्चा मेरे पास सोता ही नहीं तो फिर से हमने बढ़ा लिया अपनी मूछें जी। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ आप सोए हो, बच्चे को जगाना हो आपको? देखिए अगर मैं नाइट ड्यूटी करके जाता हूँ 4 बजे 5 बजे अगर मैं जाता हूँ रूम पे, 7 बजे बच्चे को स्कूल जाना होता है। अगर मेरी नींद नहीं खुलती है, बच्चा तैयार है, उठाता है, हम कहते यार आप अभी नहीं जाएंगे, आप उठ रहे हैं करते उठेंगे, मैं उठाऊं लगे कि मुझे पकड़ के ही उठा लेता है। उसके सबसे आसान लगता है, मुझे पकड़ के खींचता है, अपने आप उठ देगा, बैठ जाता हूँ। नहीं, आप बाहर लोगों को अपने काम के लिए जाने जाते हैं, बाहर आपको इलाज करने की लोगों की एक नया उपाय है, बच्चे अपने बच्चे आपके लिए एक नया उपाय खोज लिए। बच्चा अब बता तो रहा हूँ आपको, अगर दिन में भी कभी अगर ड्यूटी से फुर्सत मिलती है, सोचता हूँ आराम कर लूँ, सोता हूँ, अगर उसको कोई काम है मुझसे तो जगा लेगा मुझे। ऐसे नहीं करेगा, एक बार पूछेगा उठेंगे या जगाऊं, अपने तरीके से पकड़ेगा, मुझ खींच लेगा। अब परिवार में, फैमिली में, पिताजी में, बाबा जी में मूछें थी क्या? जी देखिए हमारे पिताजी 5 भाई हैं, पांचों लोग मूछ रखते हैं, लेकिन इस तरह का मूछ है कोई नहीं रखता। नॉर्मल तरीके से जैसे और लोग रखते हैं वैसे ही हल्की मूछें रखते हैं, लेकिन मेरी तरह मूछें तो लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में किसी की नहीं है। अगर सिविलियन में होगा, लेकिन हमारे विभाग में उत्तर प्रदेश में किसी की नहीं है। अगर आपकी हाफ मूछे हो तो अभिनंदन जी की तरह हो जाएंगे, तो पूरे मूछे देखा जाए तो वीरप्पन की तरह हो जाएंगे। आप एक्चुअल किन के तरह हैं? हाँ देखिए, ना तो मैं अभिनंदन की तरह हूँ और ना तो मैं वीरप्पन की तरह हूँ, ये मेरा अपना स्टाइल है। ये अपनी स्टाइल इस स्टाइल में आपको पूरे प्रदेश में किसी के नहीं मिलेगी देखने को। अभिनंदन के लुक के सैकड़ों मिल जाएंगे, वीरप्पन के लुक के सैकड़ों मिल जाएंगे, लेकिन जो मेरी लुक है ये मेरी अपनी लुक है, और इस तरह के आपको शायद ही मिले। आपको लोग प्यार से क्या कहते हैं मूछे को लेके? हाँ, मोछू दीवान जी कहते हैं, मूछू दीवान जी, या मोछू दीवान जी कहते हैं। सपोर्ट मिलता है आपको मूछ के लिए? बिल्कुल, सभी लोग सपोर्ट करते हैं, हमारे अधिकारी हमको अपने साथ लेके चलते हैं। अभी कोतवाल साहब को कहीं जाना होगा तो कहेंगे भाई मोछू दीवान जी को बुला लो, वो मेरे साथ अधिकारी हमको लेके चलना पसंद करते हैं। अपने आप को एक अलग पहचान दिलाने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। पूरा नाम आप जान चुके हैं, अब वही नाम हम भी बताएंगे। मोछू दीवान जी के बारे में क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।